हाँ, अब आया ना मैं किंग बन के, जरा सा घंटे का किंग, बल्कि किंग बन के आया मैं इस दफा। बहरहाल, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज शुरू होने वाली है। और देखिए यार, ये जो वार्म अप मैच था उसमें बॉल लगने से जख्मी हुआ और फिर बैटिंग छोड़ के चला गया। बैटिंग पे वापिस ही नहीं आया। बॉल लगी, जख्मी हो गए, बैटिंग छोड़ के चले गए, वापिस नहीं आए। अगर आप देखें तो नजर आ रहा है कि बॉल तो लाइन में नहीं थे। खैर भारत, इतना टेक्निकल होने की जरूरत है नहीं, मैं यार ज्यादा उसमें टेक्निकल नहीं हूँ। मगर अब ये आप देख लीजिए कि आगे आने वाले जो मामलात हैं इनके, वो अब ये बता रहे हैं कि यार बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आज तो आसमानी किताब ने भी लिख दिया कि यार अब जो है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस उंगली का मसला क्या था इसकी। आखिर ये उंगली पकड़ के लाया गया, ठीक है, उंगली पकड़ के लाया गया ना, दोबारा बनाया, नया बनाया था एकदम, बिल्कुल ही पॉलिश करके लाए थे इसको कि भाई चलो आ जाओ तुम, ठीक है। आया तो उंगली जख्मी करा के बैठ गया। उंगली को लेकर इतने बड़े फसाने और कहानियां मार्केट के अंदर बनाई जा रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया अगर आप देखें तो लग रहा है कि वहां सिर्फ उंगली करने गया था, टेस्ट खेलने गए नहीं वहां पे। अभी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, उसमें पहले टेस्ट में इतनी बुरी बुरी खबरें मार्केट के अंदर, आसमानी किताब चीख रही है, कह रही है मेरे घंटे के फैंस के लिए बड़ा नुकसान हो गया। अबे पाकिस्तान के लिए कौन सा नुकसान हो गया? एक खिलाड़ी है, 11 लोगों की टीम है, उसमें एक आदमी अगर जख्मी है तो बिठाओ उसको, दूसरा खिलाओ उसको। वो कौन सा ऐसा तुम्हारे लिए कुछ कार्रवाई डालता हुआ आ रहा है कि उसके लिए इतनी सारी बातें जो है मार्केट में की जा रही है। अच्छा, बताने की कोशिश ये की जा रही है कि अगर ये इंग्लैंड में पहले टेस्ट से पहले ये उंगली ठीक ना होने तो इंग्लैंड लीड्स में पूरा हाथ कर देगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है। यानी कि इंग्लैंड सिर्फ इसकी वजह से खेल रहा है, वरना अगर ये ना होता तो शायद इंग्लैंड ये सीरीज ही ना खेलता है, ऐसा लग रहा है मुझे। यार कमाल नहीं है, मतलब आपने तो शोर इतना मचाया हुआ है इस चीज को लेकर कि यार वो ये है, ये सऊद शकील इंजर्ड था, वापस आया, 100 मार दिए उसने। इंजर्ड था ना, वापस आया, उसने प्रैक्टिस मैच में 100 मार दिए। 100 बाबर आजम ने भी मारे थे। हो सकता है सऊद शकील अगले 2 टेस्ट के बाद इसकी भी उंगली जख्मी हो जाए, क्योंकि उंगली का, शान मसूद की उंगली, बाबर आजम की उंगली, पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज की उंगली। अबे ये उंगलियों का मसला क्या चल रहा है भाई? ये जिनकी उंगली पकड़ के जिनको टीम में रखा जाता है, हर फॉर्मेट खिलाया जाता है, उनकी उंगलियां की मसला क्यों बनती है? अच्छा, फिर कुछ बड़े जो क्रिटिक्स हैं इनके, उन्होंने कह दिया भाग गया, ये डर के भाग गया है, क्योंकि लीड्स में सुना है कि वो आगे पीछे होने वाला विकेट होगा। तो जब आगे पीछे होने वाला विकेट होगा तो वहां रन्स का भी फुकदान होगा, यकीनन रन्स के लिए स्ट्रगल भी करेगा आदमी, ठीक है। मगर रन्स तो उसके आ गए हैं, कह रहे हैं कि रन्स तो उसने 2026 के रन्स तो वेस्टइंडीज में मार दिए। मतलब अब ये 2026 में कुछ करे ना करे, वो ये कि रन्स तो आ गए, उसकी फॉर्म आ गई है। कैसे आ गई है? अभी तो जमील को मारे उसने 2 छक्के। तो यार कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी की कोई बात ही नहीं हो रही कि यार यहाँ आने तुमने रन्स करने। हाँ यार वो करेगा ना, वो तुम देख लेना। एक साहब आज भी कह रहे थे तबीयत ठीक नहीं उनकी, मगर कह रहे हैं वो कि यार वो 100 कर लेगा। अबे कैसे कर लेगा? तो हमें भी तो बताओ। बेन डकेट तुम्हें अच्छा नहीं लगता 100 करते हुए? ओली पॉप 100 करते हुए अच्छा नहीं लगेगा? जो रूट 100 करते हुए अच्छा नहीं लगेगा? मतलब अगर क्रिकेट से शौक है तो 100 तो किसी का भी अच्छा लग सकता है। तो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज पाकिस्तान शुरू कर रहा है, अब गोके बहुत कम दिन रह गए उसके अंदर के, यार आदमी उसमें कहे कि यार बहुत सारे दिन है, 2 दिन का तो टाइम रह गया है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में। और उससे पहले सिर्फ आपकी तवज्जो सिर्फ यही है कि शकील गया भाड़ में, ठीक है, सलमान गया भाड़ में, अब्बास भी बेकार है। अच्छा, अब्बास, आप ये सोचिए कि क्रिकेट की जो सबसे बड़ी वेबसाइट है वो ये पोस्ट कर रही है कि वो बीमार है। बीमार नहीं मतलब उसकी उंगली खराब है। अब्बास कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अबे अब्बास को कौन सी उंगली दिखाई थी उसने भाई? ये उंगली के इशारे पे चला कौन रहा है टीम को? ये सिर्फ एक उंगली ही क्यों मरकज निगाह बनी हुई है सीरीज की? 3 मैचों की सीरीज में आपने पहले टेस्ट से पहले ये बजाय ये कि आदमी कोशिश करे कि यार क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या इमाम को मौका दिया जाएगा, क्या रिजवान की नाकामियों को फिर सपोर्ट किया जाएगा, क्या नाम है, उवैस जफर को किसी के ऊपर खिला दिया जाएगा, शान मसूद फिट है नहीं है, शान मसूद का 100 याद नहीं किसी को वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट में। वो तो ठीक है, आप पर शान के 100 को जो यूटिलाइज नहीं कर सके एज कैप्टन, नालायकी तो कप्तान की है ना यार, क्योंकि साजिद को वहां खिलाना था, वहां इससे खिलाया नहीं, ठीक है। शुक्र है वहां पे कुछ नहीं हुआ, वहां पे कुछ नहीं हुआ। इंग्लैंड आते ही अगर आप ये देखेंगे वो जो बॉल, अगर आप लोगों ने वो क्लिप देखा ना बाबर आजम को खेलते हुए, तो वो सुस्ती और काहिली नजर आ रही है उसमें। हालांकि ये वजह ये वाली नहीं बताई गई है भाई, वो लाइन में ही नहीं है। अब बोलेंगे यार उससे ज्यादा तुम्हें पता है, ज्यादा तुम ज्यादा टेक्निकल हो। हाँ यार हमें नहीं पता, मगर ये कि अगर इसको इसी तरह उंगली दिखा दिखा के बचाने की कोशिश की जाएगी, अगर यहाँ पर अब परफॉर्म नहीं किया तो फिर तो इसका मतलब ये है कि जो पहले वाला था वो भी ठीक था। शान, उसकी तो ना उंगली के मसले थे ना उसकी हाँ सिर्फ कप्तानी के मसले थे।
कि वो कप्तानी में 12 टेस्ट हार गया था, बार बार लोग याद कर रहे थे। बांग्लादेश से सीरीज जब वो व्हाइट वॉश हुई उसके बाद 2 महीने तक सिर्फ लोग इसी बात को सोचते रहे कि क्या इसको एक और मौका दे दें, क्या एक और मौका दे दिया, एक दफा मौका और दे दिया यार तुमने। अब सीरीज तुमने बराबर कर ली, इंग्लैंड में आए हो, यहाँ पर अगर तुम इतना शोर चल रहा है कि यार वहां पर उंगली का इशू आया हुआ, तो तुम एक दफा आगे बोल दो ना यार। अब्बास से कहलवाने की क्या जरूरत है कि अब्बास कह रहे हैं ठीक है भाई, उल्टे हाथ में लगी है इसके, उल्टे हाथ में चोट, उल्टे हाथ में, सीधा हाथ तो मिला सकता है। जब हाथ मिलाएगा तो लोग बोलेंगे उंगली तो ठीक है, हाथ मिला रहा था वो तो हमसे। तो अब जो मामला है वो यकीनन देख रहे होंगे कि पाकिस्तान पहले उसमें क्या करेगा, टेस्ट में क्या प्लेइंग 11। अगर ये चले मान लेते हैं ये वाली बात कि बाबर आजम नहीं होते तो कौन सी आफत आ जाएगी, बताएं मुझे। आफत क्या आ जाएगी? एक आदमी अगर बैटिंग में नहीं है तो वो क्या आफत आ जाएगी भाई? अच्छा है कि पता चल जाएगा कि लीड्स में इस वजह से नहीं खेले कि यार जरा सा पिच खराब दे दिया था उन्होंने, वियर एंड टियर था, बॉल फंस के आ रहा था। वियर एंड टियर नहीं मिलेगा किसी को वहां पर, क्योंकि ये होगा नहीं। मगर मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, ये उंगली से पहले एक हंगामा और चल रहा था मार्केट में जो शायद लोगों को याद नहीं होगा। लोग ये कह रहे थे कि इसको मीडिया से दूर रखना, मतलब इसको बुर्का बना के चलाओ वहां पे। इससे मीडिया ने अगर ये पूछ लिया तो ये अटक अटक के जो है ना जुमले, अटक अटक के सब कुछ बोल देगा, करके ये सब बोल देगा, थोड़ा थोड़ा करके बोलेगा। वहां पर लोग कह रहे थे कि इसकी बात का जो है ना गलत मतलब लेंगे लोग, पुरानी बातें भी करेंगे, उससे गंदी बातें भी करेंगे। अब भाई क्या हो गया यार, वो कप्तान बन के गया है, अगर बोल नहीं सकता तो कप्तान क्यों बना? खेल वो सकता नहीं है। अगर वाकई खेल रहा होता तो 24 के एवरेज पे आपने कप्तान बनाया था, तो इसका मतलब खेल तो रहा नहीं था ना, जब तो कप्तान बनाया आपने उसको। मीडिया से उसको बचाओ, उंगली का उसके मसला, ठीक है। पूछो जीता क्या, तो वेस्ट इंडीज 9 नंबर की टीम से मैच जीता, ठीक है, वो भी बराबर की, सीरीज बराबर की, वरना वो भी लग जाते, वो भी लग जाते हैं भाई। सर मुंडाते ही ओले पड़े थे ना पहले ही, आप मैच लग गया था आपको वेस्ट इंडीज से। दूसरा तो बस बचा लिया साजिद ने, साजिद ने बचा, असल में तो साजिद ने बचाया, आपका तो कोई कार्रवाई नहीं है उसके अंदर। जितने रन्स पे आप ढटाई से किंग बन के उछल रहे थे, 2 छक्के मार के, वो रन्स जो थे वो साजिद ने ही रोके थे। वरना अगर 225 रन फिर कर जाता वेस्ट इंडीज, फिर लग जाते आपके। फिर आप ये कहते कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी। तो कोशिश तो यहां पर है कि जख्मी भी है तो भी ठीक है तो बता दो यार, और नहीं है तो ये भी बता दिया जाए ना यार। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ता रहे हैं, घूम रहे हैं, फंक्शनों में जा रहे हैं। आज तो सुना है कि यार अब हर आदमी अपनी अलग अलग दावत में गया हुआ था। तो वहां तो यही है ना, इस वक्त लीड्स में तो सबसे ज्यादा आपको इंडियन पाकिस्तानी खाने मिलेंगे। मगर अभी भी मैंने देखा थोड़ी देर पहले तो पता चला कि यार वो आसमानी किताब कह रही है कि बुरी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए। अबे ये जब कप्तान बना, जो बुरी खबर उसी वक्त शुरू हो गई थी, ये उसी वक्त बुरी खबर शुरू हो गई थी। ये तो बुरी खबर नहीं है भाई, अच्छी खबर है कि जितना बाहर रहेगा उतनी जल्दी मुस्तकिल मिजाजी आएगी टीम के अंदर। क्योंकि लोग अब देखेंगे नहीं ना, मसला ये है कि अब लोगों का जो नैरेटिव है वो क्या बनता है, वो यही बनता है ना कि जब से ये कप्तान बना है लोग इसी को देख रहे हैं। अबे तो लोग क्यों देख रहे हैं उसको यार? उसके पास जीत कौन सी है जो देख रहे हैं लोग उसको? भाई एक देखा उसको जाता है ना, जिस पर एतबार होता है आपको, जिस पर यकीन होता है उसके यार कि चलो हमसे नहीं तो ये तो कर ही लेगा। अब वो तो बेचारा खुद अपने रन के लिए भी लग रहा है, वो तो खुद बेकरार है कि कुछ हो जाए मेरे से, ठीक है। वो तो खुद इतना जहनी तौर पे जो है ना मजबूर हो चुका है कि वो आने वाला बॉल नहीं देख पा रहा, पता नहीं क्या सोच रहा होता है। आने वाला बॉल सीधा उंगली पे लग गया, क्या कर रहा था भाई? तो अगर ये वाली बॉलें भी नहीं देख रहा है, 128 125 वाली बॉल भी अगर तुझे नजर नहीं आ रही, तो फिर तो तेरे रिफ्लेक्सेस का मसला आ गया है, देखने का मसला आ गया है बॉल को। बॉल में कुछ है ही नहीं बॉल में, और वो खुद हैरत कर रहा है जिससे बॉल लगी है। बोल रहा है यार ये तो मुझे तो इस बॉल पे छक्के पड़ते हैं काउंटी के अंदर, ये इनके लग के देगा, वो तो खुद हैरान कर रहा है। क्या नाम था उसका, लमसन करके नाम था उसका यार। तो आपने तो मतलब पाकिस्तान की जो आपकी जो 12 चल, एटलीस्ट कम से कम 12 तो पता चले ना यार। नहीं यार वो तो फिंगर टिप्स पे ना, देखो ऊपर से इमाम है, अगर शान खेला तो अब्दुल्ला शफीक ओपन कर लेगा, फिर उसके बाद शान आ जाएगा, फिर बाबर भाई अगर नहीं होंगे तो शकील भाई आ जाएंगे, ठीक है। नीचे फिर उवैस जफर की जगह बन जाएगी, उसी की जगह बनेगी। फिर अगर ये आगे पीछे होते हैं तो फिर जगह आप तो उसी की बनाएंगे। और कौन है आपके पास इतना बड़ा तमंचा यार जो आप चलाए वहां पर इंग्लैंड के अंदर? तो लीड्स का विकेट अगर आगे पीछे हुआ तो इसका मतलब ये है कि असल बहाना कुछ और है। बहाना सिर्फ ये है कि अगले 2 टेस्ट मैचेस को इन्होंने मॉनिटर करना है कि रन्स कहां पे हो जाएंगे, क्योंकि ये गए रन्स करने के लिए। ये कभी भी इस चक्कर में नहीं जाते कि यार ये कोई बड़ा कारनामा उतारेंगे, क्योंकि इस कारनामे की इनको तवक्को नहीं है, ना ही टांगे वाली, इतनी ही कमजोर है बस। ये जितनी इनकी प्लानिंग है उतनी ही कमजोर है। तो जहां रन्स करने थे वो तो जगह आप करके ही नहीं आए रन्स। वहां अब्दुल्ला शफीक मार गया दोपल में, उसका लग गया, उसके झटके लग गया भाई, उससे रख दिए रन्स वहां पे। क्योंकि बिल्कुल ही जैसे सियालकोट में खेल कर आ रहा था वैसे ही पिच उसको वहां वेस्ट इंडीज में मिल गई।
इतने ही रन उसने पैटर्न ग्रेड 2 में मारे, सीधी विकेट थी, यहाँ पर भी सीधी विकेट थी, कुछ था ही नहीं विकेट में यार। अगर कुछ होता तो जमील को छक्के 211 की चेज में ना पड़ते, था ही नहीं ना कुछ। 211 की चेज भी इतनी सीधी विकेट होती तो वहां पे भी फिनिश हो रहा होता गेम। तो जहां फिनिश हो सकता है वहां पे कर लिया फिनिश बस, और वो भी झटिया रन। तो पाकिस्तान के लिए ये टूर सिर्फ अगर उंगली पे चला, कि अगर वो उंगली उसकी ठीक होती तो वो कर लेता। भैया ये उंगली कर कौन रहा है ये बताओ मुझे तुम। ये खबरें भी लग रही हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको बताऊं चल क्या रहा है। सोशल मीडिया की अपडेट्स ऐसी आ रही हैं जिनमें बेताबी भी है, बेकरारी भी है, और कुछ तो इतने इस्तराबी अपडेट्स दे रहे हैं जैसे उनके किसी ने उंगली कर दी हो। अबे पागल हो गए हो क्या? 11 की टीम होती है भाई, तो जो 11 की टीम के अंदर फिट नहीं है उसको बाहर कर दो। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, इसके अंदर सोचने वाली चीज ही नहीं है। ये खिलाड़ी फिट ही नहीं है। तो इंडिया ने बुमराह इंजर्ड था, बाहर कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, रिप्लेसमेंट है पूरी। तो आप रिप्लेसमेंट नहीं है और जानबूझकर आप बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बनाते रहे भाई। तो असल ये था कि मेरी अभी नजर पड़ी, हालांकि ये कोई इरादा नहीं था कि यार आदमी खास तौर पे टारगेट करके करेगा। टारगेट नहीं है यार, ये सिर्फ एक ये वाली चीज है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी। प्लेइंग 11 क्या होगी ना यार, ये या तो उन जगहों से पता चले जहाँ क्रिकेट की अपडेट्स होती हैं। अब वो भी अपडेट ये कर रहे हैं कि बुरी खबर मेरे घंटे के फैंस के लिए क्या, कि भैया वो जो है वो हो सकता है। अबे रूल्ड आउट कर दो ना सीरीज से, ताकि तीनों टेस्ट मैचेस सुकून से देख ले आदमी। वरना ये नहीं है कि पहले में नहीं होगा तो दूसरे में आएगा, अच्छा दूसरे के लिए भी फिट ना हो तीसरे में आएगा। अब ये आएगा भी चलती रहेगी कहानी क्या? मतलब ना तो शकील किसी काम का, ना सलमान किसी काम का ठीक है, ना इमाम किसी काम का, ना रिजवान, ना चांद है, ना अब्दुल्ला किसी काम का, एक ही काम का ये है। अबे ये सारे मिलके उंगली सेट क्यों नहीं कर देते? 5-6 जो नाम लिए मैंने, और फिर उस उंगली में है क्या यार? मैंने तो देखा है शॉपिंग हो रही है, खाना पीना चल रहा है, वो सुना है आइसक्रीम भी हाथ से उंगली से खा रहा है वो। अब कौन सी हाथ की उंगली से खा रहा है वो तस्वीर तो नहीं आई मेरे पास, किसी ने बताया कि भैया उसने, अब क्योंकि गर्मी बहुत है वहां पे, गर्मी बहुत है तो वो उंगली को ठंडा भी रखना पड़ रहा है ना, तो वो आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसी उंगली से खा रहे हैं। तो ये क्या चक्कर चल रहा है यार, ऐसी की तैसी बात हुआ यार। 12 इंग्लैंड के अंदर अब क्योंकि एक ही दिन रह गया, जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो एक ही दिन रह चुका होगा भाई। तो उस एक दिन के अंदर क्या करेंगे, कौन सी मशीन लाएंगे, जापान से मंगाएंगे कहां से, वो कौन सी ऐसी मशीन होगी जो फौरन आपको रिकवर करके दे देगी चीजों को। तो वो रिकवरी जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये या तो फिर बाकायदा कोई जानबूझकर सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें कही जा रही हैं, क्योंकि जब इतने लोग कहने लगे यार तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर है। मगर मोहम्मद अब्बास का मैंने एक क्लिप देखा अभी थोड़ी देर पहले, वो कहाँ पे उन्होंने कहा है, कब उन्होंने उंगली देख ली, कैसे उनको एहसास हुआ कि यार बिल्कुल सेट है सब चीजें। तो उन्होंने तो कह दिया यार बिल्कुल ठीक है वो। अब उनकी तबीयत अगर किसी ने पूछी थी कि बाबर की तबीयत कैसी है, तो यकीनन तबीयत तो ठीक है ना, मसला उंगली का है भाई। हाँ तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी जरूर है कि यार ये ना हो कि मेरे बगैर कुछ। भाई शकील से आप कप्तानी कराएं, वो आपका कप्तान था, वाइस कप्तान था ना, उससे कप्तानी करा ले आप, क्या हो जाएगा भाई। शान नहीं खेला ना यार दूसरा टेस्ट, कोई बात नहीं। बांग्लादेश में ये नहीं खेले थे हरी पिच देख के, लीड्स में भी हो सकता है कोई देख ली होगी आगे पीछे होने वाली विकेट है लीड्स वाली, किसी ने बता दिया होगा भाई लीड्स में जो है वो अच्छा रिकॉर्ड नहीं है तुम्हारा। ये बता दूं मैं, आखिरी दफा तुम लोग 1950 में जीते थे, जब फजल महमूद वाली पार्टी थी, उसी टाइम जीत जाया करते थे। तो अब जरा मुश्किल है तुम्हारा लीड्स में जीतना। तो यार लीड्स की विकेट डरा रही है, या फिर ऐसा जानबूझकर ये कोशिश की जा रही है कि यार इसके बगैर टीम नहीं बन सकती। यार सब बन जाता है भैया, दुनिया में हर खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट है यार। बनाया भी उसको जाता है जो इस काबिल होता है कि यार आप कम से कम उससे तवक्को कर लें, एतबार कर लें, या बिलीव कर लें उसके ऊपर, या आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यार इसका ना होना जो है ना वो मुश्किल कर देगा। जैसे बुमराह है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, पैट कमिंस है, ठीक है, अब नाक का बाल वो हो गया, मेहंदी हसन मिराज बांग्लादेश का वो नहीं है, तो फिर कॉम्बिनेशन जरा बनने में मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तानी टच है उधर, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के अंदर, ये नहीं होगा तो यार टीम के लड़कों को उंगली के इशारे से कौन बुलाएगा। इंग्लैंड में अब अंदाजा लगाने आप हैरी ब्रूक आए, उसको हालांकि कप्तान बनाया जाना था मगर जो रूट को बनाया, मगर हैरी ब्रूक का आपको ये पता है कि यार ये कुछ ना कुछ कर लेगा। इसी तरह बबूमा साउथ अफ्रीका में, इंडिया में आप शुभमन गिल आ चुके हैं, ठीक है। तो खिलाड़ी देखकर आदमी बोलता है ना कि ये नहीं होगा तो यार मुश्किल पड़ेगी। अबे ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस उंगली के बहाने रेस्ट करा दिया जाए कि नहीं यार आपकी उंगली बड़ी कीमती है भाई। मादान तसाव म्यूजियम है वहां पर, एक तस्वीर खींच के वहां रखवा दो इस उंगली की, बता रहा हूँ मैं। जैसे जहांगीर खान साहब की चिड़िया रखी है वहां पे, कि बॉल लगने से चिड़िया पर, इसकी उंगली भी रखवा दो वहां पे, कमाल है यार। तो ये उंगली की अपडेट थी यार, बल्कि अभी समझ लीजिए वो उंगली है जो टेस्ट सीरीज से पहले आपको नजर आ रही है। अब ये उंगली कुछ काम उतारेगी या ये उंगली वापस आ जाएगी, ये समझ में नहीं आया। या ये उंगली ठीक होगी, या ये उंगली लीड्स में जो है वो इशारे से रिजवान को बुलाएगी,
इशारे से सलमान को बुलाएगी, इमाम को बुलाएगी, क्योंकि अपने जानने वालों को ही उंगली से इशारा करता है ना आदमी, इधर आओ तुम इधर आओ, तो वो उंगली तो अभी है नहीं इशारा करने वाली। वेस्ट इंडीज में भी आपने फील्डिंग सेट करते हुए उंगली के इशारे देखे होंगे। ये वो वाली उंगली नहीं है जो फील्डिंग सेट होने वाली होती है, ये वो वाली उंगली है जो सपोर्ट करती है बल्ला पकड़ने में, वहीं पे लगी है यार। अफसोस भी है यार कि यार वो उंगली नहीं होनी चाहिए थी ऐसे टाइम के ऊपर। मगर एक उंगली में एकदम जब बॉल लगी है तो बहुत जोर से चीख मारने की आवाज आई है, फिर जब्त का आप अंदाजा लगाइए, क्या खूबसूरत जब्त है यार। मतलब उसके बाद उस चीख के बाद दोबारा आवाज नहीं आई होगी उस उंगली में से। एकदम फिजियो आया, हंसते खेलते हुए ये लोग भाग चले गए। किसी ने कहा कि दूसरी इनिंग में देख लेना, सब सेट है। दूसरी इनिंग में बैटिंग के लिए नहीं आया। फिर उसके बाद से शॉपिंग शुरू हो गई, क्योंकि दिन कम है वहां पर, फिर टेस्ट मैचेस शुरू हो जाएंगे, तो फिर लोगों से मिलना जुलना कैसे होगा ना यार। सेल्फी वेल्फी का भी गेम होता है वहां पे, फिर जाना आना भी होता है, कपड़े शपड़े भी हैं, ये वो तैयारियां यहाँ भी तो करनी है यहाँ पे। और दूसरा ये कि आने से पहले कुछ लोगों को जो बता दिया था। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ, मुलाकातें सोशल मीडिया पे आपको नजर आ रही होंगी, वो तो तस्वीरों की शक्ल में आपको मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी एक एम्बेसडर होता है, सब लोग मिलते हैं, मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप गए हैं वहाँ पे तो यकीनन लोग एंटरटेन भी करेंगे, आपको खिलाएं पिलाएंगे भी, दोस्त यार भी हैं, ऐसा दुनिया के नाम नहीं है, बड़ा नाम है यार। मगर उंगली बड़ा मैटर बनती जा रही है इस वक्त, क्योंकि इस उंगली ने बड़ा मुश्किल कर दिया है। और लोग मुंह में उंगली दबाए इंतजार कर रहे हैं कि वो 19 अगस्त को के तो उसी दिन होगा, मैच वाले दिन, कि यार ये उंगली जो है वो काम आएगी नहीं आएगी। बहरहाल इसी उंगली से उन्होंने टॉस करना है, ये वही हाथ है जिससे टॉस करते हैं वो। और ताली बजाना मुश्किल होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि उल्टे हाथ से ताली बजाते हैं ना, तो यूं करके आपने देखा होगा ताली बजाने का ये स्टाइल है। तो भारत, मैं बोला यार उंगली की अपडेट दे दूं, क्योंकि बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि यार इस उंगली ने पूरी आपका मैच जो है वो प्लेइंग 11 को बचाया हुआ है। मतलब क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगी, कुछ पता ही नहीं उसके हवाले से। तो बाकी तो यही है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने बोला उंगली पे ये अपडेट देनी आपको बहुत जरूरी थी। बहरहाल इस उंगली को एंजॉय करें। अब ये उंगली इंग्लैंड करता है या ये उंगली ये करते हैं, ये तो अब आपको टेस्ट मैच वाले दिन ही पता चलेगा। टॉस वैसे मेरी अपनी राय यही है, जो मैं इससे पहले भी दे चुका हूँ, कि यार मेरे ख्याल में लीड्स में बैठ जाना चाहिए। बेहतर यही होगा, मौका दे देना चाहिए किसी को थोड़ा अपने नंबर के ऊपर, ताकि अंदाजा हो जाए कि आने वाली जो बाकी लॉर्ड्स है, फिर उसके बाद एक टेस्ट मैच इनका बर्मिंघम में, देखते हैं वहाँ क्या होके निकलता है। बांग्लादेश ने जीतने के बाद प्रेशर बढ़ा दिया, लगता है सारा प्रेशर उंगली पे आ गया है बांग्लादेश की जीत का। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।